हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्री बोर्ड परीक्षा भूगोल सेट बा का, ठीक है, माध्यम हिंदी आपका पूरा का पूरा उत्तर हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 1 में आप लोग अपने पेपर में टिक लगाते चलिए, सेट बी है, ठीक है। पहला हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर, दूसरा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तीसरा द्वितीय, चौथा 1984, ठीक है। और पांचवा आपका क्या हो जाएगा, बिहार, ठीक है, बिहार हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक आपका जो 2 है दूसरा, उसका उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 का यहाँ पे आप लोग प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर देख पा रहे होंगे। पहला है एशिया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा 3 करोड़ या विरल 3 करोड़, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, या विरल भी सही है। दूसरा क्या है 1818, ठीक है, 1818। चौथा क्या है गैरसन। और पांचवा क्या है प्राथमिक, ठीक है। छठवा क्या है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 आपका क्या कह रहा है, आपका जो पहला हो जाएगा 1930 का दशक, ठीक है, और जो दूसरा हो जाएगा ओसाका प्रदेश, ठीक है। और प्रश्न क्रमांक 3 है स्टेपिज, और चौथा आपका हो जाएगा कोल खोज, और पांचवा 2014। प्रश्न क्रमांक आपका 4 क्या कहता है कि प्रश्न क्रमांक आप 4 का भी हम लोग को पहला और दूसरा अभी जो है हमें डाउट में है, इसलिए हमने नहीं लिखा है, ठीक है। तीसरा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, चौथा अवैध शिकार के कारण, और पांचवा आंध्र प्रदेश, ठीक है। पांचवा भारतीय राष्ट्रीय उपक्रम प्रणाली। प्रश्न क्रमांक 5 आपका क्या कह रहा है सत्य सत्य। तो पहला जो है असत्य हो जाएगा, दूसरा भी असत्य हो जाएगा, तीसरा सत्य हो जाएगा, चौथा सत्य हो जाएगा, पांचवा भी सत्य हो जाएगा, ठीक है। छठवा असत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक आपका 6 क्या कह रहा था, भारत भूगोल के उपक्षेत्र बताइए। तो उपक्षेत्र निम्नलिखित है, यहाँ पे आप लोग ये वाली लाइन लगा लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्या है व्यवहारवादी भूगोल, दूसरा सामाजिक कल्याण का भूगोल, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक आपका 7 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग प्रश्न क्रमांक 7 देख रहे होंगे। यहाँ पे आपको पूछा होगा प्रश्न अशोधित जन्म दर किसे कहते हैं। किसी क्षेत्र में विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में पंजीकृत जीवित जन्मों की संख्या का अशोधित जन्म दर कहते हैं, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है, प्रवास के जो है प्रतिकर्ष कारक बताना है। तो प्रवास के कुछ प्रतिकर्ष कारक बेरोजगारी, खराब रहने की स्थिति, अप्रिय जलवायु, राजनीतिक अशांति, सामाजिक अशांति, प्राकृतिक और मानव नेतृत्व वाली आपदा, महामारी, सूखा, बाढ़ और सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक आपका 9 क्या कह रहा है कि विश्व के 2 भागों में भोजन संग्रहण किया जाता है। यह 2 भाग है उच्च अक्षांश के क्षेत्र, उत्तरी कनाडा और यूरेशिया एवं दक्षिण चिली है, तथा दूसरा भाग निम्न अक्षांश के देश जिसे हम अमेजन का बेसिन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश तथा उष्णकटिबंधीय अफ्रीका आती है, ठीक है, आते हैं, ठीक है, आते हैं, यहाँ पे ये ते है, ठीक है, आते हैं। अब स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में कम होते हैं। ये उद्योग किसी विशिष्ट कच्चे माल के भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 11 का कहता है जनसंख्या वृद्धि समय के साथ जनसंख्या परिवर्तन है, जिसे गणना के लिए प्रति इकाई समय का उपयोग करके किसी भी प्रजाति की आबादी में व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन के रूप में परिमाणित किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक आपका 12 क्या कहता है नगरीय बस्तियों की विशेषताएं लिखिए। तो पहला क्या है नगरीय बस्तियों या नगरों के 75% से अधिक लोगों का मुख्य व्यवसाय निर्माण उद्योग में काम करना, वाणिज्य व व्यापार में लगे रहना तथा विशिष्ट सेवाएं करना होता है। दूसरा आपका क्या कह रहा है नगरीय बस्तियों या नगरों में मकान एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। भूमि की कमी के कारण मकान एक से अधिक मंजिलों में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक आपका 17 क्या कह रहा है, पहला क्या है यह जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है, मंत्रालय है, ठीक है, मंत्रालय यहाँ पे आपका बिंदी हो जाएगा। इसका उद्देश्य गंगा नदी के किनारे बसे गांवों को खुले में शौच से मुक्त कराना है। जिससे क्या है इसका उद्देश्य गंगा नदी के किनारे बसे कुछ गांवों को गंगा ग्राम के रूप में रूपांतरित करना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक आपका 14 क्या कह रहा है यह एक सफल कृषि है, इसमें बड़ी अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके लिए विस्तृत क्षेत्र, कुशल प्रबंध, तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक मशीनरी, उर्वरक, परिवहन के अच्छे साधनों की सुविधा तथा माल तैयार करने के लिए कारखानों की आवश्यकता होती है। चौथा क्या कह रहा है इस प्रकार की खेती का विकास उत्तर पश्चिमी भारत, हिमालय के क्षेत्रों, पश्चिमी बंगाल तथा नीलगिरी में हुआ है, ठीक है। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर लिखना है। तो इसमें अधिकांश कार्य स्वयं या परिवार सदस्यों की सहायता से किया जाता है। लघु उद्योग में अधिकांश उत्पादन ऊर्जा से चलने वाली मशीनों द्वारा किया जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर देखते हैं।
तो यहाँ पे आपका दूसरा देख पा रहे होंगे, इसमें कच्चा माल स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त होता है और इनका कच्चा माल जो है दूरस्थ स्थानों से मंगाया जाता है और बने हुए माल का उपयोग स्थानीय होता है। इसमें सभी उत्पादित वस्तुएं बाजार में भेजी जाती हैं। चौथा क्या है, कुटीर उद्योग आज के औद्योगिकीकरण की आधारशिला माने जाते हैं। जो लघु उद्योग है कुटीर उद्योग का विस्तृत रूप है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 आप लोग देख पा रहे होंगे। क्रमांक आपका 16 कहता था जनसंख्या वृद्धि के घटक लिखिए। तो घटक निम्नलिखित है। पहला क्या है, जन्म दर। एक वर्ष में प्रति 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। जन्म दर जितनी ज़्यादा होगी जनसंख्या में उतनी तेजी से वृद्धि होगी। मृत्यु दर, एक वर्ष में प्रति 1000 लोगों पर मरने वाले लोगों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। यदि मृत्यु दर जन्म दर से अधिक होगी तो जनसंख्या में कमी आएगी। अब प्रवसन क्या है, प्रवसन का अर्थ लोगों द्वारा एक प्रदेश में चले जाना प्रवसन कहलाता है। भारत में नगरों की बढ़ती जनसंख्या का एक बड़ा कारण ग्रामीणों का प्रवसन है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक आप 17 क्या कहता है, सतत पौष्टिक विकास की अवधारणा लिखिए। तो विश्व पर्यावरण और विकास आयोग ने सतत पौष्टिक विकास को 1987 ईस्वी में आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में इस तरह परिभाषित किया था, एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। जैसे भवन जल का उपयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना कि जल स्तर अधिक नीचे ना जाने पाए और वर्षा जल तथा धरातली जल रिसकर अंदर चला जाए। ठीक है, आपका अगला क्या है, प्रश्न क्रमांक 18, भारतीय कृषि की समस्याएं लिखना है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस व्यवसाय में पर्याप्त विकास होने के बाद भी निम्न समस्या कृषि करने में अवरोधक, कृषि विकास में अवरोधक है। पहला क्या, सिंचाई की उचित व्यवस्था का अभाव। भारत में 23% भाग में सिंचाई के साधन उपलब्ध है, जिसके कारण यहाँ की अधिकांश कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है, परंतु यहाँ की वर्षा मानसूनी वर्षा होने से अनिश्चित व अविश्वसनीय है। दूसरा क्या है, प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन। भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन बहुत कम होता है। भारत में प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन का मुख्य कारण पुरानी कृषि पद्धति, अशिक्षा तथा सिंचाई सुविधाओं का कम विकास है। तीसरा क्या है, कृषि क्षेत्रों में जनसंख्या का अधिक दबाव। भारत में निरंतर जनसंख्या की निरंतर वृद्धि के कारण कृषि योग्य भूमि का दबाव बढ़ता जा रहा है। ठीक है, प्रश्न चौथा क्या है, कमजोर व घटिया बीज का प्राचीन कृषि यंत्र का उपयोग। अधिकांश भारतीय कृषक कमजोर व घटिया बीज का ही उपयोग करते हैं, कृषि कार्य में करता है, फलता उत्पादन प्रभावित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये 2 बार रिपीट हो गया, इसे एक ही बार लिखेंगे आप लोग। ठीक है, 2 बार नहीं लिखेंगे, 2 बार रिपीट हो गया। तो अभी हम लोग ने 19-20 आपका नहीं बताया है मानचित्र वाला प्रश्न, तो वो हम एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें उसका हम संपूर्ण सॉल्यूशन बताएंगे विथ मानचित्र सहित। तो आप लोग इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को एक साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।